हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल बायोलॉजी वाला में। तो आज का ये दूसरा लेक्चर है। तो आज का टॉपिक है पुंकेसर, जिसको बोलते हैं एस्टामिन। तो ये जो एस्टामिन होता है ये नर जनन अंग है, क्योंकि इसी के अंदर क्या होता है, नर युग्मक का निर्माण होता है। अब यह जो एस्टामिन है इसमें 3 भाग होता है। तो सबसे ऊपर वाला जो ये भाग दिख रहा है इसको बोलते हैं परागकोश, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एंथर। और दूसरा जो पार्ट है जिसको बोलते हैं यूजी, जिसको बोलते हैं कनेक्टिव। और तीसरे पार्ट को ये देखो डंठल के ऐसा दिख रहा है, उसको बोलते हैं पूतंतु। तो ये पूतंतु क्या होता है, एक डंठल होता है, डंठल के ऐसा होता है, एक लंबा क्या डंठल के ऐसा होता है। दूसरा यूजी क्या होता है, पूतंतु और परागकोश को आपस में जोड़ता है। अब ये जो परागकोश है जिसको इंग्लिश में एंथर कहते हैं, इसमें 2 पाली होता है और प्रत्येक पाली में एक कोष्ठ पाया जाता है। प्रत्येक पाली में एक कोष्ठ पाया जाता है, इसीलिए इसको द्विपालित और चतुष्कोणीय बोलते हैं। कोष्ठ को कोण भी बोलते हैं। तो ये जो एंथर होता है यानी कि परागकोश होता है वो द्विपालित, क्योंकि इसमें 2 पाली पाया था, 1 और 2, और इसमें 4 कोष्ठ पाया था, इसलिए इसको चतुष्कोणीय बोलते हैं। और प्रत्येक कोष्ठ पर एक लघु बीजाणुधानी होता है, यानी कि एक परागकोश में 4 कोष्ठ पाया जाता है और प्रत्येक कोष्ठ में एक लघु बीजाणुधानी होता है। तो एक परागकोश में कितना लघु बीजाणुधानी होगा, 4 होगा। तो एक परागकोश में 4 लघु बीजाणुधानी पाया जाता है, क्योंकि इसमें 4 कोष्ठ पाया जाता है, इसलिए इसको चतुष्कोणीय बोलते हैं। अब लघु बीजाणुधानी जो होता है, लघु बीजाणुधानी में 4 परत होता है। पहला परत, सबसे बाहरी परत का नाम है बाह्य त्वचा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एपिडर्मिस। और उसके नीचे होता है अंतःस्थीशियम, जिसको बोलते हैं इंडोथेसियम। तीसरा होता है मध्य परत, जिसको बोलते हैं मिड लेयर। और चौथा का नाम है टेपिटम, जिसमें क्या होता है, ये जिसको बोलते हैं टेपिटम का टेपिटम ही नाम है। तो ऊपर का जो 3 परत है वो सुरक्षा और स्फुटन में मदद करता है। स्फुटन यानी कि अगर मान लो क्या होगा, ये परागकोश है, परागकोश के अंदर क्या पाता है, लघु बीजाणुधानी पाता है। और लघु बीजाणुधानी के अंदर जो होता है वो परागकण का निर्माण होता है। तो जब परागकण का निर्माण हो जाएगा, जब लघु बीजाणुधानी जो है वो परिपक्व हो जाएगी, इसमें परागकण का निर्माण हो जाएगा, तब ये लघु बीजाणुधानी जो होता है ये क्या करेगा, फूटेगा और इसमें से परागकण निकलेगा। तो उसी को जब लघु बीजाणुधानी जब ब्रस्ट करेगा, फूटेगा, उसी को बोलते हैं स्फुटन। फूटना मतलब क्या है, स्फुटन। तो जब स्फुटन होगा तो क्या होगा, परागकण बाहर निकल जाएगा। तो ऊपर का जो 3 त्वचा है वो सुरक्षा और स्फुटन में मदद करता है। और लास्ट जो है टेपिटम, वो पोषण देता है किसको, परागकण को। तो लास्ट टेपिटम क्या करता है, परागकण को पोषण देता है। तो अब क्वेश्चन पूछता है टेपिटम क्या होता है और इसका काम क्या है। तो ये जो टेपिटम होता है, टेपिटम जो है वह लघु बीजाणुधानी का आंतरिक परत है। और ये इसमें इसकी कोशिका जो होता है उसके अंदर पोषक तत्व पाया जाता है जो परागकण को पोषण देता है। तीसरा पॉइंट इसके लिए क्या है कि इसका जो कोशिका होता है वो बहुकेंद्रिकीय या फिर द्विकेंद्रिकीय होता है, यानी कि एक कोशिका के अंदर एक से ज़्यादा क्या होगा, 2 से ज़्यादा केंद्रक पाया जाएगा, या फिर एक कोशिका के अंदर 2 केंद्रक पाया जाएगा। तो 2 पाया जाएगा तो उसको बोलेंगे द्विकेंद्रिकीय, और बहुत सारा पाया जाएगा उसको बोलेंगे बहुकेंद्रिकीय। तो ये कैसे बना होगा, तो शुरू में जो टेपिटम का कोशिका होता है उसमें एक ही केंद्रक पाया जाता है। अब इसमें क्या होता है कि ये जो केंद्रक है इसमें मुक्त केंद्रक विभाजन होता है, जिसको बोलते हैं इंडोमाइटोसिस इंग्लिश में बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, मुक्त केंद्रक विभाजन होता है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है। अब इसमें मुक्त केंद्रक विभाजन होगा और कोशिका भित्ति नहीं बनेगा, तब इसमें क्या होगा, एक कोशिका के अंदर बहुत सारा केंद्रक आ जाएगा। सिर्फ केंद्रक विभाजन होगा लेकिन कोशिका भित्ति नहीं बनेगा, तो इसके एक कोशिका में क्या होगा, 2 से ज़्यादा केंद्रक आ जाएगा। इसीलिए ये क्या होता है, बहुकेंद्रिकीय और द्विकेंद्रिकीय होता है। उसके बाद यह स्पोरोपोलिनिन का निर्माण करता है। ये अभी तक का क्या है, सबसे अधिक प्रतिरोधक क्षमता वाला ये क्या है, पदार्थ है। तो स्पोरोपोलिन का निर्माण कौन करता है, ये टेपिटम करता है। उसके अलावा यह पराग भित्ति का निर्माण करता है, परागकण की भित्ति का निर्माण भी टेपिटम करता है। उसके बाद कैलेज एंजाइम का स्रावन जो है टेपिटम के द्वारा ही होता है। तो इसका काम क्या, आंतरिक परत है सबसे पहला। दूसरा, यह पोषक तत्व से भरा रहता है इसका कोशिका, जो परागकण को पोषण देता है। तीसरा, इसका कोशिका बहुकेंद्रिकीय द्विकेंद्रिकीय होता है, यह स्पोरोपोलिन का निर्माण करता है। उसके बाद यह पराग भित्ति का निर्माण करता है, कैलेज एंजाइम को स्रावित करता है। तो कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि टेपिटम का कोशिका जो होता है वो कैसा होता है। ऑप्शन में है एक केंद्रिकी, बहुकेंद्रिकी, द्विकेंद्रिकी, बी एंड सी। आंसर इसका कमेंट में जरूर दें।